अभी हम क्या करेंगे, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को स्विंग हाई एंड स्विंग लोज तक मार्क करेंगे। वेलकम इन्वेस्टर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में सब कुछ आपको पता चलने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, नोट्स बनाते रहना, बहुत कुछ सीखोगे। हो सके तो आप आपके सामने लैपटॉप को भी ओपन रखना और साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहना। शुरू करते हैं। तो क्या है ये फिबोनाची? फिबोनाची बेसिकली एक नंबर का सीक्वेंस है, 1 2 3, इसके बाद क्या आएगा 5। क्यों? ये 1 and 2 को ऐड करने में मिला 3, वैसे ही 3 और 5 को ऐड करने पे मिलेगा 8, 21। बस ये इसी तरीके से ये सीक्वेंस चलता रहता है। ये जानना है कि ये जो टूल है किस तरह से हेल्प करने वाला है। दूसरा सवाल आपके मन में आएगा कि यार ये ट्रेडिंग व्यू में कहाँ मिलेगा मुझे फिबोनाची? तो इसके लिए आपको जाना है यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन जो है वो आएगा आपका फिबोनाची का। ठीक है, उसमें आपको पहला वाला दिख रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वही आपका टूल है। अब ये मैं जब देख रहा हूं तो ये ब्लैक एंड व्हाइट है, पर आपको जो आप देखोगे तो शायद कुछ और कलर्स भी देखेंगे। तो बेसिकली मैंने वो मॉडिफाई करके सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट वाला सिस्टम रखा है, मेरे लिए आसान हो जाता है। अब ये यूज कब करना है? देखिए, एक होता है टूल और दूसरा होता है पता होना कि वो टूल यूज कैसे करना है, यार कब करना है। ठीक है ना, क्योंकि सुई की जगह तलवार काम नहीं आएगी, तलवार की जगह सुई का कोई मतलब नहीं। वैसे ही हर एक टूल को सही समय पे यूज करना भी जरूरी है। ये बेसिकली एक पुल बैक का टूल है जो यूज किया जाता है इन ट्रेंडिंग मार्केट। ध्यान रखिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, ट्रेंडिंग मार्केट। साइडवेज मार्केट में इसका कोई काम नहीं है। ऑलराइट, सो ट्रेंडिंग मार्केट में आप क्या करोगे? बेसिकली आप देखते हो ट्रेंड्स में क्या होता है कि ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है थोड़ा, ओके, वहां पे कहीं पे पॉज लेता है, फिर नया हाई बनाता है, फिर वहां से थोड़ा सा नीचे आता है, कहीं पॉज लेता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये जो पॉजेस है ना, पॉजेस कब आते हैं? आफ्टर अ पुल बैक। प्राइमरी मूवमेंट क्या है? ऊपर जाना थी, फिर थोड़ा सा नीचे आया, वो जो नीचे आया ना उसे कहते हैं पुल बैक। तो मेन जो मूव है उसको बोलते हैं इम्पल्स मूव। ट्रेंड का जो मेजर मूव है वो है इम्पल्स मूव। उसके बाद जो थोड़ा साइडवेज होके नीचे आएगा उसे कहते हैं पुल बैक या फिर रिट्रेसमेंट। ओके, तो ये वाला पार्ट मेरा क्या है? रिट्रेसमेंट। प्रकार अगर कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो पहले गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर दूसरा नीचे लोअर लो बनाएगा, फिर थोड़ा ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा नया लोअर लो बनाने के लिए। तो अगेन ये जो मेजर मूव है उसको बोलते हैं इम्पल्स। और फिर जो इसके अगेंस्ट, ट्रेंड के अगेंस्ट जो छोटा सा मूव आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? पुल बैक। ये यूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया, अगर ये मूव है और इसके अगेंस्ट एक छोटा मूव आने ही वाला है, अगर आपने कहीं पे यहाँ पे एंट्री की, फॉर एग्जांपल इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के, तो ये जब पुल बैक आएगा ना वो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है इस बात का। ऑल्दो आप डायरेक्शन के साथ ही काम कर रहे हो बट स्टिल आपकी एंट्री गलत हो जा रही है। अब हम देख लेते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। ऑलराइट, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, क्या वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहले तो वो बात हो गई। अगर अप ट्रेंड में है तो हमें यूज कैसे करना है, लेट्स सी। यहां से आप ऑब्जर्व करोगे कंसल्टेशन के बाद में एक अप मूव आना शुरू हो गया है, करेक्ट। अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कहीं पे यहां है, ओके। इसके बाद ये मेरा स्विंग लो हो गया। मैं ये स्विंग लो पे इस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को प्लेस करूंगा। कहां पे? यहां पे। इसके बाद इसके हाई तक मैं इसको प्लेस करूंगा। कहां तक प्लेस किया मैंने? अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ लेवल्स दिखेंगे, यानी 1 से लेके 0 तक है हमारे जो टॉप है, वहां तक आप देखोगे तो हमारे पास कुछ लेवल्स निकल के आते हैं। कौन से लेवल्स है? 0.786, 0.618, 0.5, 0.382 एंड 0। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है वो कौन सा है? 0.5 एंड 0.618 के बीच का, यानी ये वाला। इसे हम कहते हैं गोल्डन जोन। ठीक है, तो ये गोल्डन जोन बेसिकली हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे यहाँ पर कि जैसे ये प्राइस जो स्विंग लो से स्विंग हाई जाता है, तो उसके बाद जब ये इस जोन में आएगा तो हम हमारे पुल बैक के लिए या फिर हमारे ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए एंट्री करेंगे। तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस लो से इस हाई के बीच जब ये प्राइस गिरा इतना स्ट्रांगली, तो कहीं ना कहीं 0.5 के यहां पर आकर इसने क्या बनाई? इसने बनाई एक विक। मतलब यहां पे इसको क्या मिल गया? बाइंग प्रेशर आ गया। और इसके बाद आप देखोगे तो फिर से प्राइस ऊपर जाता है। ओके, तो ये वाला जो जोन है ना हमारा, कौन सा वाला?
0.5 से लेकर 0.618, और अगर प्राइस पर 0.618 पे आ जाए तो नथिंग लाइक इट। सबसे अच्छा लेवल होता है 0.618। ये हमारे लिए बहुत ही प्रिसाइज जगह होती है जहां पे हमको एंट्री लेने में कोई दिक्कत हिचकिचाहट नहीं होती। तो एक और एग्जांपल ले लेंगे अभी हम लोग डाउन ट्रेंड का। अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है। अब देखो यहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है, यहाँ पे कंसोलिडेशन होने का एक बड़ी कैंडल बनना शुरू हो जाती है और प्राइस गिरना शुरू हो जाता है, राइट। तो बेसिकली ये मेरा क्या है, स्विंग हाई, और मुझे वहां करना है स्विंग लो तक, करेक्ट। मैं जाऊंगा अभी फिलहाल इसको हटा देता हूं, मैं जाता हूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के फर्स्ट ऑप्शन पे, उसे रखता हूं एकदम टॉप पे, यहां से मार्क करता हूं मैं एकदम फर्स्ट स्विंग लो तक। थोड़ा एक्सटेंड रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक जब मैंने मार्क किया, यहां से प्राइस गिरा, यहां पे मूवमेंट रुकी, पुल बैक आया, और पुल बैक कहीं पे यहां पे रुका, और ये कौन सा लेवल है, 0.5, बट ये थोड़ा एक्सटेंड करता है, यानी ये 0.5 से लेके 0.618 के गोल्डन जोन में आकर पुल बैक रुकता है और दोबारा प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे बढ़िया एंट्री क्या होगी, यही वाली एंट्री होगी, राइट। यहां से हम प्ले करेंगे फॉर फर्दर डाउन मूव, कि आपको हमेशा मार्क करना है स्विंग हाई से स्विंग लो तक। अगर आपको पता नहीं है कि स्विंग हाई स्विंग लोस कैसे मार्क करते हैं, तो उसके लिए मैं आपके साथ अभी एक सीक्रेट हैक भी शेयर करने वाला हूं। तो उसके लिए पहले तो वीडियो को लाइक हो जाए, और अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हो इस वीडियो पे तो कम ऑन यार सब्सक्राइब करो, तो मैं आपके साथ सारी डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ ट्रेडिंग को लेकर, ठीक है। तो सब्सक्राइब हो जाए, फैमिली के साथ जुड़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं वो सीक्रेट हैक आपके साथ शेयर कर लेता हूं, जिस तरह से आप प्रॉपरली मार्क कर पाओगे कि एक स्विंग हाई और स्विंग लो कहां था उस पर्टिकुलर चार्ट पे। अब आपको जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाके यू विल क्लिक सर्च एंड राइट फ्रैक्टल्स। फ्रैक्टल्स डालोगे तो आपको पहला वाला मिल जाएगा, विलियम्स फ्रैक्टल्स, उस पर क्लिक कर दो। विलियम फ्रैक्टल्स पे क्लिक कर लोगे आप, तो आपके चार्ट पे कुछ इस प्रकार के रेड एंड ग्रीन एरोज बन जाएंगे, ठीक है। हाल फिलहाल में ये काम का नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा नॉइजी है, इसको स्मूदन आउट में करूंगा आपके लिए। इसके लिए आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाके जो पीरियड है इसको 2 से 20 कर देना है, कितना 20, और उसके बाद में आपके चार्ट पे वो एरोस कम हो जाएंगे। बेसिकली वो जो एरोस थे ना, वो एरोस आपको इंटरमीडिएट लोज एंड हाइज बता रहे हैं, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। हमें चाहिए वो एकदम एक्सट्रीम पॉइंट्स जहां से फिबोनाची में वो हमको अच्छे से प्लॉट करने मिले और जो हमारे काम का हो। वी वांट टू टेक गुड ट्रेड्स, वी डोंट वांट टू टेक मेनी ट्रेड्स, ओके। तो अब देखो आपके सामने ये एरोज आ गए। आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको, ये तो साइडवेज हो गया, जहां भी आपको ये एरोज दिख रहे हैं ग्रीन वाले पे, अगर आप देखो ये डाउन ट्रेंड है, करेक्ट, तो आपको यहाँ पे टॉप पे मार्क करना है और इस बॉटम तक, यानी कि इस एरो तक जो डाउन दिखा रहा है वहां तक रख देना है। इसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और एक अपन एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है, ये आपको मिल गया। वैसे ही हम और भी थोड़ा पीछे चले जाते हैं, रीसेंसी बायस नहीं रखते हम लोग, पीछे चले जाएंगे और कोई भी रैंडम जगह, ये वाला अच्छा दिख रहा है, यहां पे कर लेते हैं, ओके। अब ये वाले सेक्शन अपन देख लेते हैं, ओके, ये वाला। तो हमें क्या करना है, प्राइस बेसिकली नीचे ऊपर जा रहा है तो नीचे रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे से प्राइस ऊपर जा रहा है, राइट। स्विंग लो से स्विंग हाई तक मैं मार्क कर दूंगा, ये वाले पॉइंट तक हो गया मार्क। मैंने एक्सटेंड जानबूझ के किया है ताकि वो हमको जोन मिल जाए, इसी वजह से। अब आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, 1 से लेके जब ये ऊपर गया, ऊपर आने के बाद किधर आके इसने अपना रिट्रेसमेंट प्रॉपर दिखाया। अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये 0.786 तक चला गया था। अब ये बहुत ही रेयर होता है कि इतना डीप रिट्रेसमेंट आ जाए, पर अगर आप देखोगे तो वहां पे आते ही वो दोबारा खींच लेगा और 0.618 पे आके क्लोजिंग देगा, है कि नहीं। तो ये तो है ना, इसको कहते हैं हम लोग पैनिक सेल्स या पैनिक मूवमेंट्स। वो कहीं ना कहीं एबरेशंस होती है, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। बट आप देखोगे तो ध्यान से, जब ये इसके अंदर फिर से क्लोजिंग देता है, फिर इसी के अंदर जब खेलता है, लास्टली यहाँ पे फाइनली वो एक नया लो बनाता है जो कि हायर लो होता है। इस लो के
ऊपर, और यहां से प्राइस फिर से ऊपर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये जोन आप देख रहे हो ना, 0.50 से लेके 0.618 इज माई गोल्डन जोन। जैसे जैसे आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो गए तो आपको पता चलेगा चार्ट पे जो चीजें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं एबरेशंस भी होती है, वन ऑफ्स भी होते हैं, पैनिक सेल्स होती है, पैनिक बाइज होती है, इम्पल्स बहुत स्ट्रांग आता है, वो सब चीजें आप समझोगे। बट एज अ बिगिनर आपको ये चीजों को, ये फंडामेंटल चीजों को आपके दिमाग में सेट कर देना है कि मैं किस तरह से प्लॉट करूंगा और मैं कौन से जोन में काम करूंगा। ओके, तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सा गोल्डन जोन होता है। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। याद रखिएगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ज्यादातर वो उन पे काम करता है जो कि बहुत एक्टिव होते हैं, क्योंकि अगर एक्टिव है, बहुत वॉल्यूम हो रही है, यानी कि वहां पे बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व है ना। अगर आप ऐसे इन लिक्विड स्टॉक्स पे काम करने की ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टॉक्स पे काम करना है आपको जो कि लिक्विड है, ज्यादा ट्रेड होती है, एवरीडे ट्रेड होती है उसमें। दूसरा आपको देखना है कि ट्रेंड है कि नहीं है, बिकॉज साइडवेज मूवमेंट में काम नहीं आएगा, आपको ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना है। तो अगर कोई सिक्योरिटी अगेन एंड अगेन ऊपर जा रही है तो उसमें काम आएगा, अगर कोई कंटिन्यूसली नीचे जा रही है तो उसमें काम आएगा। ठीक है, तो अभी हम ना रिलायंस के चार्ट पे देख लेंगे कि सबसे लोएस्ट पॉइंट कहीं ना कहीं, तो हम इस लो पे चले जाते हैं, इस लो से इस हाई तक। ओके, क्योंकि ये जो मूव आया था ये किस ऐसे करके यहां तक पहुंचा था, तो ये स्विंग लो है और ये स्विंग हाई है। इस पे जाके हम मार्क करके रख देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा गोल्डन जोन कहां आता है। हमारा गोल्डन जोन है, यहाँ पे आ चुका है फिलहाल प्राइस, ये रहा। ठीक है, एक्चुअल लेवल क्या होगा 2868, हाल फिलहाल में ये 2881 पे है, तो 2868 तक आता है, इट विल बी अ गुड एंट्री। और अगर यहाँ पे अगर इसने डोजी बना दिया या एक बुलिश बारूबोजू बना दिया या फिर इसने एक पिन बार बना दिया, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन फॉर रिवर्सल। ऑलराइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने आपके साथ में एक एग्जांपल भी शेयर कर लिया। अब आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है, चार्ट्स देखिए, जितने ज्यादा चार्ट्स पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। हो सके तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी ट्राई कीजिएगा, 1 मिनट पे ट्राई कीजिएगा, 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 आवर पे, 4 आवर्स पे, इनफैक्ट इवन डेली टाइम फ्रेम पे। आने वाली वीडियोस में मैं और भी एडवांस तरीका बताऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स का लेकर। फिबोनाची की 3 स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपकी एंट्रीज और भी पावरफुल हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।